प्रभु के नाम की महिमा हो मेरे भाई मेरे बहन। दोबारा एक और बार हम परमेश्वर के वचनों को सुनने जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से आपको मैं इस संदेश में स्वागत करता हूं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। बीते हुए संदेश में हमने देखा है आज के दिन दुगना आशीष दूंगा। ज़करिया 9:12 का हमने देखा है। उसकी जो है पहले भाग था। आज दूसरे भाग में हम जाना चाह रहे हैं। आज ही हमें जो है छुटकारा है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, ये दूसरी भाग में आपको ले जाने में परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दी, इसलिए मैं परमेश्वर के करोड़ों धन्यवाद की भेंट चढ़ाता हूँ। आज के दिन दोबारा एक और बार वचनों को हम देखेंगे। आज के दिन हमें छुटकारा है। आज जो है वचन क्या कहता है, हमने लिया है मनन के लिए निर्गमन पुस्तक उसका 14 अध्याय 13 वचन। निर्गमन 14 का 13। मूसा ने लोग से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो, वो उद्धार का काम को देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, जो आज तुम देख रहे हो, उनको फिर कभी ना उसे कभी नहीं देखोगे। मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ पर उद्धार के बारे में, छुटकारा के बारे में यहाँ पर बताता है। तो खड़े होकर देखो आज के दिन जो तुम पाने वाला उद्धार को और छुटकारा को। हालेलुया। मूसा इस प्रकार मिस्र देश से निकल के लेकर आया हुआ उस इज़राइल लोग के बारे में यहाँ पर बताता है। उस समय देखते हैं तो चारों तरफ जो है डरे हुए थे, और जो चारों तरफ संकट में वो मिस्र देश से निकल कर आया हुआ लोग परेशानी के साथ विलाप कर रहा था। मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ पर देखते हैं यहाँ का जो है निर्गमन पुस्तक जो है, और वहाँ पर मूसा बड़ी भीड़ को लेके वहाँ पर जो है उद्धार का मार्ग लेके, छुटकारा को लेके जाने के लिए आगे बढ़ रहा था। वहाँ पर देखते हैं मिस्र देश से फिरौन का सेना आ रहा है। आगे हम देखते हैं लाल समुंदर है और लोग बीच में फंसे हुए हैं, और बड़ी व्याकुल के साथ उन लोग विलाप कर रहा है। हम ना पीछे जा सकते हैं ना आगे जा सकते हैं। मेरे भाई, ऐसी संकट के बीच में परमेश्वर कहता, आज मैं उद्धार करूंगा, आज मैं छुटकारा दूंगा। हालेलुया। दोबारा उस वचन को हम पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। निर्गमन 14:13 जी। मूसा ने लोग से कहा, लोग कम नहीं है, एक दो नहीं है, कई लाख था, और उन लोग जो है परेशानी हो गया और डर रहा था। उस समय पे मूसा ने इस प्रकार कह रहा है। आइए, मूसा ने लोग से कहा डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिस मिस्रियों को आज तुम देखते हो, उनको फिर कभी नहीं देख पाओगे। हालेलुया। उस संकट के बीच में फंसे हुए लोगों से मूसा इस प्रकार जो है उनको तसल्ली दे रहा है। तो खड़े होकर सिर्फ देखोगे। आज परमेश्वर के उद्धार के बारे में, आज परमेश्वर का छुटकारा के बारे में, आज परमेश्वर का सहयोग के बारे में तुम देखोगे करके यहाँ पर मूसा लोगों को उत्साहित करता है। तो देखिए वहाँ पर देखते हैं आगे जाएगा तो लाल समुद्र है, पीछे जब फिरौन का सेना आ रहा है बड़ा रथ के साथ और वीर के साथ आ रहा है। लोग उसके बीच में डरे पड़े हुए हैं, मगर यहाँ पर मूसा इस प्रकार उन्हें सहायता के लिए कह रहा है। उन दिन में जो है उसी दिन जो है विजय को प्राप्त करना है, ताकि जो है उसके आगे कोई आशा नहीं था। क्योंकि जो है वो आशा उत्पन्न करने के लिए कहता, आज ही तुझे उद्धार होगा, आज ही
छुटकारा होगा, आज ही परमेश्वर तुझे जय देगा और विजय देगा करके कहता है। हो सकता है अभी तक जो है आप लोग में से कई किस्म का दुखी पीढ़ी में हो सकता है कई सांप में पड़ा हो सकता है कई रोग में पड़ा हो सकता है कई उधार में फंसे पड़े हुए हैं। इस प्रकार अनेक कार्य है। हो सकता है आपके बीच में और आपका जो पीछे पीछे आ रहा हो, आगे कोई रास्ता ना मालूम हो, आगे कोई मार्ग ना हो। इस प्रकार जो है आप लोग परेशानी हो, व्याकुल हो। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करने वाला परमेश्वर है। आज आपके बीच में युद्ध करेगा और छुटकारा देगा और उद्धार करेगा आपको जो है वो संकट से बाहर निकालने के लिए। और वो महान परमेश्वर है। आज भी कहता है मैं आज भी तुझे छुटकारा दूंगा, आज भी मैं चंगाई दूंगा, आज भी जो है तेरी सहायता करने के लिए मैं तत्पर खड़ा हूँ। ये युद्ध परमेश्वर का है और इसलिए उस युद्ध के द्वारा छुटकारा और जय हम प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम पढ़ेंगे निर्गमन पुस्तक उसका 14 को देखिए जरा। निर्गमन 14 जी। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। इसलिए तो चुपचाप रहो। यहाँ पर क्या कहता है देखिए जरा, दोबारा एक और बार पढ़िए उस वचन को, समझने का प्रयास करें। निर्गमन 14 निर्गमन 14 यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहना। मेरे भाई मेरे बहन, क्यों करेगा? उसके वजह क्या है? आप और मैं उसका संतान है और उसे विश्वास करने वाले हैं, उससे जो है आराधना करने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर उस दिन का सिर्फ नहीं है मिस्र देश से निकल के लेकर आया हुआ, छुटकारा दिया, उद्धार दिया हुआ और उन लोग को जो है सहायता किया, वो परमेश्वर आज भी करने के लिए तत्पर खड़ा है। क्योंकि आप और मैं उस परमेश्वर को विश्वास करें और उसका संतान है और उसने हमें भी अधिकार दिया है। आइए हम पढ़ेंगे वचन को यार, जो है यूहन्ना सुख समाचार उसका पहला अध्याय 12 वचन क्या कहता है देखिएगा। यूहन्ना 1:12 जी। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आमीन। मेरे भाई मेरे बहन, मैंने जब कहा है हम आपको परमेश्वर का संतान है क्योंकि हम विश्वास करते हैं और ग्रहण किया हुआ है, इसलिए हमें ये अधिकार दिया। क्या कहता है देखिए, दोबारा एक और बार उस वचन को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 1:12 परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान बनाया, होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम से विश्वास रखते हैं। देखिए ना, हम विश्वासी जन हैं, इसलिए हमको घबराने की जरूरत नहीं है। उन दिन में जो मूसा ने कहा है तो खड़े होकर देखो परमेश्वर का उद्धार को, उसका छुटकारा को, और युद्ध परमेश्वर लड़ेगा। और वो अभी नई नियम का अंदर आप पर हमें दिया है क्योंकि यहाँ हम परमेश्वर का संतान है। वो सिर्फ नहीं है, व्यवस्था विवरण में हम देखेंगे तो वहाँ पर जो है व्यवस्था विवरण 29 वर्स नंबर 12 13 12 और 13 को पढ़ेंगे आप। व्यवस्था विवरण 29 का 12 और 13 वचन जी, कि जो वाचा तेरा परमेश्वर यहोवा आज तुझसे बांधता है, और जो शपथ वह आज तुझे खिलाता है, उसमें तू साझी हो जाए। मेरे भाई मेरे बहन, आज ही कब मैंने कहा है, आज जो है हमारे लिए उद्धार है, आज जो है छुटकारा है। यहाँ पर जो वचन क्या कहता है, जो यहाँ पर जो हमने अभी पढ़ा है व्यवस्था विवरण उसका 29 का 12 13, आज मैं
तुझे करके कहता है। हालेलुया। आज भी परमेश्वर की इच्छा है अपने लोगों को सहायता करने के लिए। दोबारा उसको जो है व्यवस्था विवरण 29 का 12 और 13 को पढ़े। व्यवस्था विवरण 29 का 12 और 13 जी। कि जो वाचा तेरा परमेश्वर जो वाचा परमेश्वर तेरे लिए बांधा गया है यहोवा तुझसे बांधता है, और जो शपथ है वह आज तुझको खिलाता आज है, तुझे खिलाता है, उसमें तू साझी हो जाए। वो उसमें सहमत होकर चले। हालेलुया। इसलिए कि वह उस वचन के अनुसार जो तुझको दिया है और उस शपथ के और वो शपथ के अनुसार जो उसने अब्राहम, इसहाक, याकूब तेरे पूर्वों का खाई थी, वो आज तुझको अपना प्रजा ठहराएगा और आप तेरा परमेश्वर ठहरेगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, आज परमेश्वर हमें जो है अपना प्रजा माना है, इसलिए आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। याकूब का जीवन का अंदर, इब्राहिम के जीवन का अंदर, यूसुफ के जीवन का अंदर, अय्यूब के जीवन का अंदर, अन्ना का जीवन का अंदर किया हुआ परमेश्वर तुझे भी जो है वायदा वचन दिया है, उस वायदा शपथ दिया है, वायदा दिया है। उस वचन का आधार पर आज भी हमें जो है छुटकारा देने के लिए, सहयोग करने के लिए, उद्धार करने के लिए आज भी वो मददगार है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, पवित्र बाइबल इस बात को कहता है, तो वहाँ पर भजन संगीता और जो है दाऊद उसको जो है चखा हुआ और उस अनुभव को पाया हुआ उदास बड़ी शौक से इस बात को कहता है, बड़े जो है भरोसा के साथ कुछ बातों को कहता है। वो क्या कहता है वो भी हम भी थोड़ा से पढ़े। क्या कहते हैं भजन संगीता उसके 138 उसका 8 को हम पढ़ेंगे। भजन संगीता 138 का 8 जी। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। ये होगा तेरी करुणा सदा की है। तू अपने हाथों को कार्यों को त्याग ना दे। हालेलुया। वो सब कुछ जानने वाला जो है दाऊद परमेश्वर के बारे में जान कर कहता तू मेरे लिए सब कुछ करेगा। मेरे भाई मेरे बहन, हो सकता है आप सोचेंगे अरे मेरे लिए कैसा हो सकता है, ये क्या संभव है। हो सकता है ये जो है आपके ऊपर पड़ी हुई सांप है वो हटेगा नहीं है, आप सोच सकते हैं। हो सकता है ये बीमारी मेरे से जो है हट नहीं पाएगा, ना चंगा को प्राप्त करूँगा। हो सकता है इस जो है काफ़ी जो है इस परेशानियों और मुसीबतें मुझसे नहीं हटेगा, मगर एक बात यहाँ पर कहता है परमेश्वर सब कुछ करने के लिए वो तत्पर खड़ा है। मेरे भाई मेरे बहन, क्योंकि आप और मैं परमेश्वर के संतान हैं और जो है हमने परमेश्वर यीशु को विश्वास किया है और जो है उद्धार को हमने प्राप्त किया है, इसलिए हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करने के लिए वो तत्पर खड़ा है। मेरे भाई आज ही करने के लिए परमेश्वर वायदा करता है, इसीलिए चिंतित ना हो, उसके ओर हम ताकें, उसके नाम की महिमा स्तुति करें। आशा रखा है हमने, हमारा जो है भरोसा आशा हर प्रकार कार्य को परमेश्वर भरपूर करेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और सिर्फ नहीं है, आगे और भी कई बातें हैं, उसको भी हम अगर देखें तो वहाँ पर और भी एक बातों को कहता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो दूसरी बात है यहाँ पर देखेंगे योशुआ पुस्तक का अंदर 3 अध्याय 5 वचन इस प्रकार कहता है, देखिए जरा से। यहोशू 3 का 5वां वचन जी। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। आमीन।
देखिए, अगर आज दोबारा एक और बार वही आज के दिन की बातें कर रहा हूँ। पहले मैंने कहा आज ही दूसरा दुगना आज ही दूंगा, जगरिया 9:12 हमने देखा। तो उसके बाद हमने देखा है निर्गमन 14:13 को। अभी दोबारा एक और बार आज ही दिन हमको पवित्र होना जरूरी है, क्योंकि आज के दिन पवित्रता परमेश्वर चाहता है, क्योंकि कल का दिन तुम्हारा जीवन का अंदर अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। इसलिए यहोशू को पुस्तक के अंदर हम देख रहे हैं 3 अध्याय 5वां वचन क्या कहता है, दोबारा पढ़ेंगे। यहोशू 3:5 जी। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। आमीन। आज के दिन जो है हम अपने जीवन के अंदर पवित्रता करना जरूरी है, क्योंकि कल का दिन परमेश्वर तुम्हारे बीच में अद्भुत काम करेगा करके यहोशू पुस्तक जो है 3 अध्याय 5वां वचन में बोल रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर से जो है आशा रख रहे हैं, अद्भुत काम चाहते हैं, तो जो है बुरा नहीं है, सबके लिए वो अच्छी बात है। हम भी वो आशा रख रहे हैं हमारा जीवन में एक अद्भुत काम हो, एक आश्चर्य काम हो, एक चंबो वाली बातें हो, ताकि हम भी कह सकें मैं भी आश्चर्य काम को प्राप्त किया, मैं भी वो अद्भुत काम को प्राप्त किया। मेरे भाई, उसका पहले आज ही हम अपने आप को पवित्रता करना जरूरी है, ताकि जब परमेश्वर आपका जीवन का अंदर अद्भुत काम कर सकेगा। यदि आपके अंदर अद्भुत चाहते हैं, आश्चर्य काम को चाहते हैं, तो आपको जो है सबसे पहले पवित्रता बनना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना पवित्रता का परमेश्वर का दर्शन नहीं हो सकता। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आप पर हमें आज के दिन ही जो है पवित्रता होने के लिए बुलाया है, और आज भी परमेश्वर चाहता है तो पवित्रता के साथ रहें, ताकि तेरे जीवन का अंदर मैं बहुत बड़ा अद्भुत काम करूँगा। और कई लोग आज भी यही सोच रहे हैं, विश्वासी जन, परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत काम नहीं किया है करके कई लोग जो है अफसोस के साथ आज भी जीवन बिता रहा। मैं कहना चाहूँगा मेरे भाई मेरे बहन, अद्भुत काम ना होने का वजह तुम्हारे जीवन का अंदर यदि कोई कमी कटी है, वो खास तौर पर आप पवित्रता यदि है तो तुम अद्भुत प्राप्त नहीं कर पाओगे। कई लोग इस प्रकार भी कहते हैं, और हमें वो जो परमेश्वर है हमारे जीवन के अंदर अद्भुत काम कर ले तो मैं और मेरे परिवार सब कुछ जो है प्रभु को ग्रहण करेंगे। मगर परमेश्वर ऐसा नहीं कहता है। परमेश्वर कहता है, और सबसे पहले तू अपने आप को पवित्रता करे, फिर मैं तुझे निश्चय तुझे अद्भुत काम करूँगा। पहले पवित्रता, उसके बाद जो है अद्भुत काम हम प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए यहोशू पुस्तक का अंदर देखते हैं, यहोशू 3:5 दोबारा पढ़ेंगे। 3:5 जी। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारे लिए एक जगह है, एक स्थान है, वो जो है क्रूस के तले है। यदि आप क्रूस के तले आके उस क्रूस को वो ताकते हुए यीशु के नाम से अगर आप जो अपने जो है गुनाहों को, अपने जो पापों को अंगीकार करेंगे और सचमुच अपने मन से पश्चाताप करोगे, जिस प्रकार कहोगे यीशु मैं एक पापी हूँ और मुझे जो है तो शुद्ध कर, और तेरे लहू के द्वारा, तेरे जो है क्रूस के द्वारा तू जो है बाया हुआ उस लहू के द्वारा मुझे शुद्ध कर करके अगर आप कहोगे और तो परमेश्वर जरूर आपको शुद्ध भी करेगा। हम विश्वास करना है, जब विश्वास करेंगे परमेश्वर यीशु हमें शुद्ध कर सकता, तो उसका अनुग्रह और कृपा को हम पा सकते हैं, और वो लहू आपको धो के शुद्ध भी कर सकता है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ पर पैदा वचन उसमें पवित्र बाइबल का अंदर कुछ बातों को कहता है। उसमें हम देखें तो जो है एक पापी मनुष्य इस प्रकार जो है प्रार्थना कर रहा है। कैसी जो प्रार्थना कर रहा है, उस बात को देखने से हमको पता लगेगा, क्योंकि पाप के साथ
आप जो है परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए जो है पाप को जो है हटाना पड़ेगा, और जो है आप पवित्रता का हटाना पड़ेगा और पवित्रता का साथ जीवन बिता सकते हैं। यहाँ पर हम देखें लोगों का अंदर जो 18वां अध्याय का अंदर एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ दो व्यक्ति के बारे में देखते हैं। दो व्यक्ति के बारे में देखने से वहाँ पर जो है कुछ साफ शब्द में यहाँ पर जो है हम इस बात को समझ सकते हैं किसका प्रार्थना परमेश्वर सुना है और किसके ऊपर अनुग्रह की दया किया है। देखिए जरा लूका 18वां अध्याय 13 वचन। लूका 18वां का 13वां वचन। जी। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट अपना छाती पीट के कहा हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया करें। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, जो चुंगी लेने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो बहुत बड़ा व्यक्ति है, टैक्स कलेक्टर है, फिर भी वो क्या कहता है, अपने छाती पीट कर कहता है मैं पापी हूँ, मेरे ऊपर दया कर। फिर परमेश्वर यीशु उसके प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया है। घमंडता के साथ प्रार्थना नहीं होनी चाहिए मेरे भाई मेरे बहन। हमारे प्रार्थना कैसा है और हमारा विनती कैसा है, ये टटोल कर हम देखें। यीशु का लहू आज भी हर एक पाप को धो के शुद्ध करने के लिए, धर्मी ठहराने के लिए परमेश्वर के लहू आज भी तुझे पुकारता है। यीशु आज भी हमें आशा रख रहा है हम उसके समुख में आए और अपने पापों को के लिए और पश्चाताप करें और अंगीकार करें और छोड़ दें, तो परमेश्वर की अनुग्रह दया को प्राप्त कर सकते हैं। वचन इस प्रकार नीति वचन में कहता है अपने पापों को अंगीकार करें, छोड़ दें, उसको पर दया किया जाएगा। आज भी जो है जो व्यक्ति विश्वास के द्वारा उस क्रूस के बलिदान को जो है समझता है, यीशु को मानता है और उसके जीवन का अंदर परमेश्वर आज ही बड़ी कार्य कर सकता है। इसलिए कहता है आज यीशु अगर तुम्हारे जीवन में कार्य करना हो तो तुम पवित्रता को प्राप्त करना है, और पवित्रता के बिना उसके साथ हम खड़ा नहीं हो सकता मेरे भाई मेरे बहन। आइए एक और वचन पढ़ेंगे हम, और व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय 6वां वचन। व्यवस्था विवरण 7:6। जी। क्योंकि तू अपने परमेश्वर का यहोवा का पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और नीच धन ठहरे। हालेलुया। यदि हम आज के दिन यदि हम अपने पापों को मान कर छोड़ देते हैं, पवित्रता के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर इस प्रकार का वायदा देता। वो सिर्फ नहीं है मेरे भाई मेरे बहन। निर्गमन पुस्तक उसका 19वां 10 और 11 देखिए क्या कहता है वहाँ पे। निर्गमन 19 का 10 और 11 वचन। जी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जाओ और उन्हें आज और कल पवित्र करना और वे अपने वस्त्र धो ले। मेरे भाई मेरे बहन, पुराने नियम से लेके यही वाचा, यही वचन, यही कार्य लगातार चल रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं नए नियम का अंदर प्रकाशिक वाक्य उसका 22वां अध्याय 11 और 12 क्या कहती है। प्रकाशिक वाक्य 22 का 11वां और 12वां वचन। जी। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता है, अन्याय करने दे। और जो मलिन है वो मलिन ही बना रहे। जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे। और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार
बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मेरे भाई मेरे बहन, अनेक लोग सोचते हैं और जो है वो तो ऐसा कर रहा है, ये तो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, मगर वचन साफ शब्द में कहता है जो कर रहा है वो करने दे, जो अशुद्ध है तो अशुद्ध पे पड़ा रहने दे, जो पवित्र है वो पवित्र में रहने दे। जो जो क्रिया और कार्य कर रहा है उसका जो है नतीजा, उसका प्रतिफल परमेश्वर यीशु के साथ आ रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, और एक वचन देकर परमेश्वर के जो है वचन को हम पढ़ेंगे और मनन करेंगे। पहले थिस्सलुनीकियों क्या उसका 5वां अध्याय 23वां वचन क्या कहता है? पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 23वां वचन। जी। शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारा प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे निर्दोष सुरक्षित रहे। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, आज ही यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो जो है आपको छुटकारा आज ही मिल सकते हैं, आज ही उद्धार मिल सकते हैं। हमने जो है दूसरी पार्ट में हम इस बातों को हम देख रहे हैं, तो जो है हम किस प्रकार हमको जो है उद्धार मिल सकता है, छुटकारा मिल सकता। उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? पवित्रता का साथ चले। आज के दिन पवित्रता का साथ अगर चले तो परमेश्वर हमें आज देगा। इसलिए पहले थिस्सलुनीकियों का 5वां अध्याय 23वें वचन में पौलुस इस प्रकार थिस्सलुनीकियों के सभा के लिए कहता है। दोबारा इस वचन को पढ़ के हम जो संदेश को समाप्त करेंगे। पहले थिस्सलुनीकियों का 5:23 जी। शांति का कौन है? हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर आप भी तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारा प्रभु यीशु मसीह की आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। मेरे भाई मेरे बहन, आज ही परमेश्वर दुगना आशीष देना चाह रहे हैं। आज इसमें दूसरी भाग में हम देख रहे हैं परमेश्वर आपको आज ही दुगना आशीष देने के लिए तत्पर खड़ा है, छुटकारा देने के लिए, उद्धार करने के लिए, अद्भुत और आश्चर्य काम करने के लिए। यदि हम किस प्रकार सौंपते हैं उसी प्रकार परमेश्वर हमारा जीवन के अंदर कार्य करेगा। इसलिए ये न कहें पहले परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत काम करे ताकि मैं और परिवार मसीह को ग्रहण करें। नहीं, पहले आप पवित्र बने, अपने आप को छांछें, पाप से क्षमा याचना करें और जो है उसके बाद सच में प्रायश्चित करें और परमेश्वर यीशु को ताकें, हमारा विश्वास को बढ़ाएं और परमेश्वर से कहें मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर और मुझे आशीष दे, ताकि जो है परमेश्वर आपका जीवन के अंदर दुगना आशीष आज ही देगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं, हम प्रार्थना में जाएंगे। खुदा आसमानी बाप, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं पिता, इस सुंदर अवसर के लिए। आज के दिन दुगना आशीष करके ये दूसरी भागों को हमने सुनने के लिए मदद किया है, इसलिए धन्य कहते हैं। प्यारे प्रभु, जितने भी भाई बहन संदेश को सुन रहे हैं उनके जीवन के अंदर यह अद्भुत कार्य हो, क्योंकि आपने कहा है दुगना आशीष दूंगा। प्रभु, हमने पहले भाग को भी देखा, ये दूसरे भाग में और बातों को हमने जांचा और प्रभु समझा। हमें मदद और सहायता दे। जितनी भी भाई बहन इस संदेश को सुन रहे हैं उनका जीवन में अद्भुत और आश्चर्य काम दे, दुगना आशीष मिलने पाए। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।